प्रणव ओम का उच्चारण। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः। एक मिनट। त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी आर्य महानुभाव को सादर अभिवादन, नमस्ते। मान्यवर आर्य रत्न जी अभी बड़ा सुंदर ही प्रवचन सुन रहे थे। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, मान्यवर श्रीमान अनिल नरोला जी, माननीय प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, समस्त मातृशक्ति। और बड़ा ही सुंदर विचार आपने सुना यम नियम के ऊपर। जैसा कि कल हमने संकेत किया था कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए वेद के आधार पर जीवन को चलाना आरंभ करें। वेद ही हमारा सर्वोपरि ग्रंथ है। तो वेद में आचार अनाचार की बातें आई, क्या हमें करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं करना खाना, कौन से विचारों को संग्रह करना, कौन से विचारों का परित्याग करना। इससे हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। वेद ईश्वरीय वाणी है और वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है। आइए हम वेद मंत्र की व्याख्या, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र के नाम से हम जानते हैं, और उस मंत्र को हम लोग पाठ करते हैं मृत्यु से बचने के लिए। और एक प्रश्न भी आया था नरोला जी के तरफ से कि अभिनिवेश क्लेश क्या है, इसको भी हमें जानना चाहिए। आइए मंत्र को देखते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् तितो मोक्षीयमामुतः। अब ये पूरा मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या परमात्मा ने किया? त्र्यंबक नाम है परमात्मा का, और त्र्यंबक का अर्थ आदरणीय शास्त्री जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी ने किया था कि तीनों कालों का दृष्टा। लेकिन यहाँ त्र्यंबक अर्थ जो है महर्षि जी करते हैं कि रुद्र रूप प्रभु ईश्वर, तीनों कालों का दृष्टा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दूसरे दृष्टि से जब अर्थ को देखते हैं तो महर्षि जी के बातों को हम ध्यान से चिंतन करते हैं तो रुद्र रूप परमात्मा त्रयंबक, तो अब हम उस त्रयंबक प्रभु का हम ध्यान करते हैं यजामहे। और ये त्र्यंबकम यजामहे शिव स्वरूप, जो शिव स्तोत्र में भी इसका पाठ है, और शिव के भक्त बहुत प्यार से बड़े श्रद्धा से इस मंत्र का पाठ करते हैं। भगवान शिव का नाम भी त्र्यंबक है, वो अलग विषय होगा। लेकिन यहाँ इस मंत्र से जो मूर्त रूप शिव का पूजा लोग करते हैं, उस शिव का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर शिव रूप परमात्मा है, त्रयंबक रूप रुद्र रूप परमात्मा है। तो इस मंत्र में कहा गया है त्र्यंबकम
हे रुद्र रूप प्रभु। अब रुद्र क्यों कहा गया? तो रुद्र कहते हैं परमात्मा को रुलाने वाला, रौद्र रूप धारण करता है। तो 3 प्रकार के हमारे जीवन में दुख है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने वाला भी ईश्वर है, और ये 3 प्रकार के दुखों को देने वाला भी ईश्वर है। ये 3 प्रकार के, भले उसमें हमारा कर्माशय सम्मिलित हो, लेकिन परमात्मा निमित्त कारण हमें वो दुख देता है। क्यों दुख देता है? क्या वो मेरा शत्रु है? नहीं, वो नीचे वाले पंक्ति में इस बात का उद्घाटन किया परमात्मा ने। तो अभी तो हम इतना मान के चलते हैं किसी वाक्य से कि त्रयंबक कहते हैं जो रुद्र रूप है, जो परमात्मा परिणाम, ताप, संस्कार, दुख जो हमारे जीवन में होता है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, जो जितने प्रकार के दुख हैं वो प्रभु ही देता है। अब प्रभु का दंड तो बहुत बड़ा है, और उस दंड को हम अनुभव करें। यदि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म, वेद के अनुसार यदि नहीं चलाया, तो निश्चित रूप से परमात्मा रुद्र रूप हमें दंड देगा। इसलिए हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु रुद्र रूप, कि आपका मैं यजन करता हूं। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो हम क्यों यजन करना चाहते हैं? यजन का मतलब यहाँ उपासना है, स्तुति है, स्तवन है, प्रार्थना है, भक्ति है, भजन है। तो हम परमात्मा, रुद्र रूप परमात्मा का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? हे प्रभु, आप त्रिताप को देने वाले हो, रुद्र रूप हो। हमारे इस शरीर को बीच में ही कोई रोग, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी परिस्थितियां, आधिदैविक, आधिभौतिक परिस्थिति ऐसा ना पैदा हो जाए जिससे कि हमारा ये भौतिक जीवन छिन जाए। तो हमारा जीवन क्या हो? सुगंधित और पुष्टिवर्धनम। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुगंधित हो और पुष्टिकारक पूर्णता को प्राप्त करे। न्यूनतम 100 वर्ष और अधिकतम 300 से अधिक 400 वर्ष की आयु हमें प्राप्त हो। इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई, पूर्णता की प्राप्ति, पूर्ण आयु की कामना इसमें की गई। और केवल हम पूर्ण आयु को जिए ही नहीं, पूर्ण आयु को केवल हम जीने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ सुगंधित को धारण करने के लिए आए हैं, कुछ समाज, राष्ट्र और आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। इसलिए इस मंत्र में सुगंधित शब्द आया, सुगंधिम। हमारा जीवन सुगंधित हो, खुशबूदार हो, जिससे कि मैं अपने आत्मोन्नति करता हुआ आनंदित रहूं, प्रसन्न रहूं और संसार को प्रसन्नता बांटता रहूं। ऐसा भाव इस मंत्र में आया है। फिर कहा कि कैसे आगे फिर मेरा क्या हो? तो उर्वारुकम। उर्वारुक कहते खरबूजे को, जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि खरबूजा जो है वो पक जाने पर वेल से अलग हो जाता है, अपने लत्तर से, अपने वेल से वो अलग होकर के, और वो सुगंधि देता है। तो कहा कि खरबूजे के इव जैसा बंधनात्, 5वीं विभक्ति है, बंधन से, जैसे खरबूजा अपने वेल से अलग हो जाता है, बंधन से अलग होने के बाद स्वतः जब अलग होगा तो सुगंधित देता है, खुशबू देता है, पुष्टिकारक होता है। ठीक उसी प्रकार से अपने पूर्ण आयु को प्राप्त करके हमारा जीवन खरबूजे के तरह, मृत्यु ना हमें छुड़ाए इस शरीर से, हम स्वतः इच्छा मृत्यु को प्राप्त करके कि अब मेरा प्रयोजन इस शरीर से सिद्ध हो गया, अब हम स्वतः इस शरीर को छोड़ रहे। ऐसी स्थिति प्रभु हमारे जीवन का हो कि हम जब मृत्यु से अलग हो जाए, मोक्षीय मतलब अलग होना, मुक्ति होना, मृत्यु से जब हम अलग हों, मृत्यु से जब हम इस शरीर को छोड़े, तो कहा मां अमृता,
हम मृत्यु से तो अलग हो जाए, लेकिन मां मतलब निषेध है। अमृतात्, अमृत से नहीं, मोक्ष से हम नहीं अलग होवे। हे प्रभु, हम मृत्यु से तो अलग हो जाए खरबूजे की तरह स्वतः, लेकिन अमृतात, मोक्ष से नहीं, आनंद से नहीं हम अलग होवे। हम तो सदा मोक्ष में बने रहे, आनंद में बने रहे। हे प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है। कितनी बड़ी बात है कि दुख से व्यक्ति छूटना चाहता है। मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मृत्यु रूपी दुख से बढ़कर के संसार में दुख हो क्या सकता है। हमें कोई रोग हो जाए, कोई शोक हो जाए, कुछ अभाव हो जाए, तो वो भी एक दुख है, ताप भी दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। अब मृत्यु का दुख, जैसे अभिनिवेश क्लेश की चर्चा, जैसे प्रश्न भी कल आया था कि अभिनिवेश क्लेश को और खोला जाए। 5 क्लेश जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये जो 5 क्लेश हैं, तो इन 5 क्लेशों में जो अंतिम क्लेश है वो बड़ा प्रचंड रूप धारण कर रखा है। अभिनिवेश क्लेश, मृत्यु कब है, तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरस्वाही, स्वरस्वाही का मतलब होता है समान रूप से प्रवाहित। विद्वानों को भी उसमें समेट लिया। वो विदुषोपि, विद्वानों को भी समान रूप से, जैसे साधारण मनुष्य को मृत्यु का भय होता है, तो जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है उनको भी भय होता है। ये अभिनिवेश क्लेश किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि साधारण मनुष्य का जो मृत्यु का भय होता है वह कल्पित होता है, कल्पित। देखिए, हमारे जीवन में जो दुख है, 90%, 90% दुख कल्पित है। 10% दुख हम कुछ यथार्थ में स्वीकार करते हैं। अब वो कल्पित दुख क्या है? कल्पित दुख ये है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल कौन सा रोग हो जाएगा, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो भावनाएं हम कल्पित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। कल आया नहीं, लेकिन कल के बारे में या 1 घंटे बाद क्या होगा, इसके बारे में, भविष्य की चिंता में मानव सदा उलझा रहता है, और ये कल्पना में दुख होता है। और हम दुखी होते रहते हैं। कुछ ऐसे ऐसे विचार मृत्यु से संबंधित हो, या जीवन से संबंधित हो, समाज, परिवार, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हमने कल्पना कर लिया है। लेकिन विचार करके देखें कि अभी वो दुख आया नहीं है, लेकिन उसको सोच करके हम परेशान हो रहे हैं। तो ये कल्पित दुख का निवारण क्या है? कल्पित दुख का निवारण है विवेक, समझ। समझ का अभिप्राय यहां पर ये समझिए कि जैसे एक उदाहरण से, कि आंधी आ गई बहुत जोर की, वर्षा, तूफान। एक व्यक्ति बाहर उस आंधी, तूफान, वर्षा से मुकाबला करता हुआ सुरक्षा का स्थान ढूंढ रहा है। वो तो दुखी है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष भौतिक शरीर बाधित हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ मन ही मन विचार कर रहा है, पता नहीं ये घर गिर जाएगा, पता नहीं ये आंधी के बाद हमारा जीवन क्या बनेगा। अब हुआ नहीं, वो व्यक्ति मन में धारणाएं बना करके वो जीता है। ये कल्पित दुख है। तो स्वरसबाही जो ये मृत्यु का भय है, ये भी कल्पित है, ये अविद्या मूलक है। एक तो हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, हमारी आत्मा मरती नहीं कभी, लेकिन हम अजर अमर नित्य होते हुए भी अपने को मरने का भय,
हमने ये मान रखा है कि मेरी मृत्यु होगी, लेकिन जबकि मरेगा शरीर। तो ये जो भावना है, यही क्लेश है, यही अविद्या मूलक है। दूसरा कि कल हमारी मृत्यु होगी, ये भविष्य परमात्मा के हाथ में है। जिस व्यक्ति को परमात्मा पर भरोसा नहीं है, जिस व्यक्ति को धर्म पर, न्याय पर, अपने पुण्य कर्म पर भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार से क्लेशित होता रहता है, बाधित होता रहता है, परेशान होता रहता है कि कल मेरा क्या होगा। लेकिन जिसको अपने पुण्य कर्म पर, जिनको परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर, परमात्मा की सुरक्षा पर पूर्ण भरोसा, समर्पण है, वो व्यक्ति कल की चिंता नहीं करता। वो सदैव अच्छे कार्यों में मृत्यु का प्रवाह किए बिना, किसी बाधा विघ्न का प्रवाह किए बिना, महर्षि दयानंद की तरह वो समाज, राष्ट्र, अपने उत्तम कर्मों पे सदैव प्रयत्नशील रहता है मानव। तो ये अभिनिवेश क्लेश है, मृत्यु का भय। एक मृत्यु का भय कि मैं मर जाऊंगा, एक तो ये डर कि मैं आत्मा, शरीर मान करके जब व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो इस प्रकार से ये अभिनिवेश क्लेश अविद्या मूलक बन जाता है। दूसरा हमने ये बताया था कि जैसे मृत्यु के समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, उतनी पीड़ा आत्मा को होती है। तो अब शरीर को छोड़ते समय तो पीड़ा होगी, लेकिन उस पीड़ा से जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता है, उनको भी पता है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरी आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। लेकिन शरीर छूटते समय जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा को तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो इससे वो दुखी होता है। साधारण लोग लगता है कि मेरा घरबार छूट रहा है, मेरा परिवार छूट रहा है, मेरा धन छूट रहा है, मेरी अस्तित्व ही समाप्त हो रही है, उससे वो दुखी होता है। दोनों अविद्या मूलक। तो जैसे ही हम इस शरीर में रह करके दुख का अनुभव करते हैं, जब विवेकी व्यक्ति यथार्थ चिंतन करता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन शरीर छोड़ते समय जो पीड़ा होगी वो होगी, लेकिन जब कल्पनाएं, अविद्याएं, अयथार्थ जब जुड़ जाता है, तो वह दुख और बढ़ जाता है, वो भयानक रूप ले लेता है। तो हम जो काल्पनिक विचारों को पाल रखे हैं कि मेरा सर्वस्व छूट रहा है, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है, मेरे परिवार, धन छूट रहे हैं, इस कल्पना को हम विद्या के द्वारा न्यून कर सकते हैं, लेकिन शरीर छोड़ते समय तो पीड़ा होगी। इसलिए यहां पर कहा कि मृत्यु एक बार हमारे जीवन में आनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। एक बार जब ये इस मृत्यु को अंतिम करना है, मृत्योर मोक्षीय, कि हे प्रभु मृत्यु से हमें मुक्ति मिल जाए। मोक्षीय शब्द यहाँ मुक्ति नहीं है, मोक्षीय शब्द है अलग होना, मोक्ष अर्थात मुंचति, पृथक भवंती, यह सब मोक्ष। यहां पर मोक्षीय शब्द कहा कि मृत्यु से मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, पृथकता हो जाए। फिर कहा अमृतात् मां, नहीं हे प्रभु अमृत से नहीं। फिर कहा त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदन। महानुभाव, इस अंतिम वाक्य में जो आया है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदन, अब यहाँ पर वहां तो ऊपर में प्रार्थना थी परमात्मा के नाम को लेकर, यहाँ जो त्र्यंबक, जो तीनों कालों का दृष्टा कह लें, रुद्र रूप परमात्मा कह लें, त्रिताप को देने वाला कह लें, वो जो त्र्यंबक जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसको कहते हैं? अधि अक्षः अध्यक्षः, जिसके अधिक आंख होते हैं उसको अध्यक्ष कहते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो अध्यक्ष कौन है इस संसार का? परमात्मा है। तो यहाँ पर त्र्यंबक शब्द का अर्थ इस वाक्य में ऋषिवर ने परमात्मा को, जगदीश्वर को अध्यक्ष कहा और कहा पतिवेदनम। पतिवेदनम, उर्वारुकम, यहां पर है उर्वारुकम भी है, पतिवेदनम भी है, सुगंधितम भी है। तो परमात्मा का जीवन जैसे सुगंधित है, परमात्मा जैसे अध्यक्ष है, परमात्मा का जीवन
परमात्मा का जीवन क्या, परमात्मा का स्वरूप कह रहे हैं वो पतिवेदनम, रक्षा वाला है, रक्षा करने वाला है। ऐसे प्रभु को, क्या द्वितीय विभक्ति है, कि ऐसे त्रयंबक जो अध्यक्ष को, सुगंधित को और पतिवेदनम, संसार के पति, पति पालन करने वाला, पारक्षण धातु, जो पालक ईश्वर को हम क्या करें, यजामहे, हम यजन करते हैं। हे प्रभु, तुम ही तो पालक हो, तुम ही तो रक्षक हो। अब एक विचार करिए, परमात्मा हमारा शत्रु नहीं है, हमें जो भी कुछ दुख देता है उसके पीछे परमात्मा की रक्षा की भाव होता है, परमात्मा की सुधार की भावना रहती। परमात्मा सदैव हमारे हित चाहते हैं, इसलिए हमें दुख दिया है। एक उदाहरण, क्योंकि यहाँ हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिस गहराई से जब कभी कभी मैं चर्चा करता हूं तो लगता हुआ कि बात समझ में नहीं आ रही थी। एक उदाहरण दे देता हूं कि परमात्मा हमारा रक्षक कैसे, पति कैसे, और दंड देते हुए, रुद्र रूप होते हुए हमारा पति है, हमारा रक्षक है। एक बालक अपने माँ के साथ वो बाजार चला गया, और वो बालक को जुकाम हो गया था, सर्दी, और माँ से वो आइसक्रीम देखते ही माँ से वो मांगने लगा कि माताजी मुझे आइसक्रीम खिला दो। अब वो आइसक्रीम मांगने के क्रम में वो इतना जिद कर दिया, माताजी कह रही थी कि बेटा तू अभी बीमार है, तुझे सर्दी लग गई है, तू कैसे खाएगा, तू मान जा। वो कहता ना, मैं मानूंगा नहीं। तो फिर वो नीचे भूमि पर लेट गया, अब जिद करने लग गया कि मुझे तो चाहिए। माताजी ने एक तमाचा जड़ दी। अब वो बालक अपने माँ को बड़े घुर घुर के देख रहा है क्रुद्ध भाव से, ये माँ कितनी निर्दयी है, निष्ठुर है। अरे 5 रुपये का 10 रुपये का आइसक्रीम तो भले नहीं देती मुझे, लेकिन और ऊपर से तमाचा जड़ दी। पता, एक तो आइसक्रीम नहीं खिला रही, दूसरा तमाचा मार रही है। तो माता के प्रति वो बालक का एक उग्र स्वभाव, एक कठोर भावना आई उस बालक के मन में कि माताजी मेरी कठोर है, माताजी मेरी ठीक नहीं है। द्वेष के भाव पैदा होता है। लेकिन वही बालक जब थोड़ा समझदार होता है, जब उसको समझाती है माँ कि बेटा जब तुम छोटा था तो उस समय जो जिद कर रहा था, जो तमाचा मारा, तुमको बहुत क्रुद्ध हुआ, बुरा लगा, लेकिन अब समझ में आना चाहिए, तुमको अब समझदार हो गए हो, उस समय यदि तुम्हें आइसक्रीम मैं खिला देती तो तुम और बीमार पड़ जाते, और तुम नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने तमाचा लगा दी। महानुभाव, इस घटना से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में परमात्मा ने जो कुछ दुख दिया है, चाहे हमें पत्नी से दुख मिल रहा हो, पति से दुख मिल रहा हो, या हमें पुत्र से दुख मिल रहा हो, समाज परिवार से दुख मिल रहा हो, हमारे व्यक्तिगत शारीरिक जन्य दुख हो, कोई रोग व्याधि हो, उन दुख के कारण परमात्मा ने ये दुख हमें दिया है। उसमें मेरा कर्माशय कारण है कि मेरा जैसा कर्म फल था वैसा हमें मिला, लेकिन उस कर्माशय के आधार पर परमात्मा दुख देता है। मैं एक और बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा, कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की इसमें कोई भूमिका नहीं, क्योंकि हमारे कर्मानुसार हमें फल मिलता है, ये फल व्यवस्था स्वतः परंपरा से चल रहा है। परमात्मा क्या करेगा, हमने कर्म कैसे मिला, मेरा कर्माशय दिया। तो कर्माशय महानुभाव क्रिया है, कर्माशय कर्म के कारण हमारा कर्माशय बना, और जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट हम तो स्वतः उसको ले लेते हैं कि नहीं जी मेरा अधिकार है, अच्छा लग रहा है। यदि कोई हमसे बुरा हो गया, गलत काम हो गया, उसका फल हमें गलत मिलेगा, दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, बिरले योगी को छोड़कर, कि अपने किए हुए गलती का दंड वो स्वयं ले ले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना तो कोई संस्था गुरुकुल में भी होता है, ना परिवार में होता है, ना राष्ट्र में होता है। व्यक्ति गलती करे और दंड अपने आप ले ले। मैं फांसी की सजा मैं स्वीकार करता हूं, मैं फांसी पर झूल जाऊंगा, मैं आज जेल में बंद रहूंगा 6 वर्ष के लिए, मैंने ये अपराध किया है, ऐसा कोई व्यक्ति है? गलती तो उन्होंने कर्म किया, कर्म के आधार पर फल मिलना चाहिए, यदि कर्म से ही फल मिलता है
परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है, तो आप विचार करिए, कोई भी व्यक्ति पाप करता है और पाप का फल दुख होता है, कोई लेना नहीं चाहेगा। तो देने वाला कोई होना चाहिए जबरन कि तुम्हें लेना पड़ेगा, और वो है ईश्वर। तो महानुभाव, हम ये समझ लें कि अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, कर्म से केवल फल नहीं मिलता, कर्म को देने वाला निमित्त कारण जो अध्यक्ष है, जो जज हैं, जो न्यायाधीश हमारा है, जो राजा है, वो हमें दंड देता है। चाहे अच्छा कर्मों का फल हो तो कर्म से केवल नहीं मिले, कर्म तो क्रिया है, देने वाला तो कोई हो ना। आपने किसी के यहाँ मजदूरी किया, तो वो क्या आपने मजदूरी किया तो अपने आप को मिल जाएगा? तो कोई मालिक देगा आपको उसका मजदूरी। उसी प्रकार से यहाँ पर संसार में ये कर्मफल व्यवस्था से हमें समझनी चाहिए कि जो त्रयंबक परमात्मा है रुद्र, वो यदि हमें दंड देता है, तो दंड देता है, दुख देता है, रोग देता है, ऐसा हमें कोई परिवार जीवन साथी से कोई ऐसा है अवसाद मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, उसके पीछे आपका कर्माशय के साथ साथ परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा दंड दे रहा, उसके पीछे भी परमात्मा की रक्षा भाव है कि अब इस दंड को तुम भोग करके सबक सीख लो, अब तुम लेसन ले लो कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन हम सबक नहीं सीखते, गलती का फल हमें दुख मिलता है, लेकिन फिर गलती कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। एक बार आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, लेकिन फिर भूल गए, फिर हाथ में आग डालते हैं, आग में हाथ डालते हैं। तो महानुभाव, ये विचार करके देखिए कि हमने जीवन में कितने बार एक ही गलती को रिपीट करते हैं। अब विचार करके तो देख लीजिए उदाहरण कि पिछले जीवन में हमने शादी की थी, बच्चे पैदा किए थे, कितने हजारों बार शादी की थी, फिर इस जीवन में फिर कर रहे हैं, फिर शरीर छूटेगा, फिर भूल जाएंगे। ये तो मैं जीवन जीवन जन्मांतर की बात करता हूं। लेकिन इसी जीवन में आपको किसी चीज की आदतें पड़ जाती है, कोई ऐसी हैबिट आपको हो गया, आपको पता है सिगरेट पीना गलत है, आपको पता है कि तंबाकू खाना गलत है, हेल्थ के लिए कैंसर हो जाएगा, आपको सारे पता है, झूठ बोलना, मजाक से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया, और ये वेद के वाक्य है। तो आप कहेंगे कि ये सब तो पता है, लेकिन हम मजाक में झूठ खूब बोलते हैं, हम व्यवहार में त्रुटि जानते हुए भी आदतें हमारी हो जाती है, और हम बार बार अपराध करते हैं, और उस अपराध का फल भी हमें प्राप्त होता है, देने वाला ईश्वर है। तो उस अपराध को, किए हुए अपराधों का फल जो दुख रूप है, वो ईश्वर जब देता है, तो ईश्वर हमारी कल्याण की भावना से हमारी रक्षा हो, उस दुख से हम दुखी होकर के, परेशान होकर के आगे सबक ले लें, मुझे ऐसी गलती फिर से नहीं करनी। यही परमात्मा की न्याय, परमात्मा की करुणा, परमात्मा की दया, ये सब इसके साथ, न्याय के साथ दया भी जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा न्यायकारी है, वो हमारा रक्षक है। इसलिए इस मंत्र में आया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। हे प्रभु, आप तो रुद्र रूप तो हो, लेकिन आप पतिवेदनम भी हो, आप रक्षक भी हो, आप मेरा स्वामी भी हो, इसलिए मैं आपकी उपासना करता हूं, आपका ध्यान करता हूं। उर्वारुकम इव, फिर रिपीट आ गया कि जैसे खरबूजा पक करके अपने लत्तर से अलग हो जाता है, हे प्रभु, बंधन से जैसे खरबूजा अलग होता है, उसी प्रकार से ईदितः, इसी प्रकार से मैं शरीर से अलग होकर, मृत्यु से अलग होकर के, मोक्ष्य माने अलग होना, और कहा मां आमुतः, अर्थात मोक्ष सुख और संसार के सत्य धर्म सुख से हम अलग ना होएं। इस मंत्र का भावार्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर इसमें आख्यान किया है। ऋषिवर ने कहा है कि मनुष्यों को जो वेद में प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि परमात्मा त्रयंबक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सबका रक्षक है, सबका पालक है,
उसी रूप में जानकर परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इससे इतर वेद के बताए हुए परमात्मा के स्वरूप से भिन्न स्वरूप के स्थान पर कोई अन्य पदार्थों को ईश्वर मान करके उपासना करना एक प्रकार का अपराध और पाप है, और इसका फल बहुत बड़ा दुख रूप मानव को भोगना पड़ता है। फिर ऋषि ने कहा कि नास्तिकता को भी हमें नास्तिकता रूपी अपराध भी नहीं करनी चाहिए। जैसे अन्न जल में हमारी प्रीति होती है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष सुख दिखता है कि अन्न जल से हमारा व्यवहार, हमारी भूख प्यास की निवृत्ति होती है, और इस प्रकार से हमें अन्न जल में प्रीति हो जाती है कि अन्न हमारे लिए जीवन दाने, जल हमारे लिए जीवन देता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के साथ उस श्रद्धा और प्रेम से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये ऋषि दयानंद कहते हैं। तो भानुभाव, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल प्रार्थना नहीं करना, अर्थना नहीं करना, प्रार्थना करना, पुरुषार्थ पूर्वक मांगना। तो आगे के मंत्र है तृतीय अध्याय का, जो ये 60वां मंत्र था। 62वां में एक मंत्र आया जो आप सबको याद है। इस 62वां नंबर मंत्र, 62 नंबर मंत्र, 60 नंबर जो मंत्र त्र्यंबकम यजामहे है, उसको पूर्ण करता है। ये कहता, त्रायुषम जमदग्ने कश्यपश्य त्रायुषम यद देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। अब इसमें त्रायुषम शब्द 4 बार प्रयोग हुआ है। तो इस मंत्र को थोड़ा सा समझ करके, समय थोड़ा और है तो मैं लेट से आरंभ किया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको पूरा कर लूं। कोई बात नहीं, आप पूरा करिए उसको, आप पूरा करिए जी। जी जी जी। तो त्रायुषम जमदग्ने, जमदग्ने का अर्थ होता है यहाँ पर इंद्रिय, इंद्रिय आदि जो सुख है, चक्षु आदि इंद्रियों के जो हमें 300 से ऊपर आयु हमें प्राप्त हो, ये हमारी आंख 300 वर्ष तक देखे, इससे अधिक समय तक। ये कान, ये नासिका, मुख आदि जितने भी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब जमदग्नि नाम है इंद्रियों का, चक्षु आदि इंद्रियों का। तो कहा कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये त्रायुषम हो। फिर कहा कश्यपस्य, कश्यपस्य कह, कस्य नामः ईश्वरः, ईश्वरः प्रेरितः। हे परमात्मा, कश्यपस्य नाम यहाँ ईश्वर का है। तो कहा कि हे परमात्मा पालक, क इति प्रजापति, आपकी ही कृपा से हमें 300 वर्ष मिल सकता है, इंद्रियों का, शरीरों का आयु। फिर कहा यद देवेशु, जैसे देवजन, यत जो देवजन हैं, जो विद्वान हैं, और विद्वान कौन होंगे, मैं आज आप लोगों के बीच महर्षि दयानंद के उस वाक्य का स्मरण कराना चाहूंगा। आप यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 62वां नंबर मंत्र उठा करके देख लीजिए। यद देवेशु, देवेशु अर्थ का ऋषिवर ने अर्थ किया, वही देव हैं जो विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया है, जो विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन किया है, और गृहस्थ आश्रम के बाद विधि पूर्वक वो व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को पूर्ण किया है। वही देव हैं जो परमात्मा के आदेशों को मानता है। और जो व्यक्ति इस उपदेश को अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, और अपने मनमाने ढंग से व्यक्ति जीता है, तो निश्चित रूप से वो देव नहीं हो सकता। देव तो वही हैं जो इन आश्रम मर्यादाओं को पालन करते हुए जीता है। महानुभाव, तो अब आप हम अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए कि हम परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के उपदेशों को मानते अथवा नहीं मानते। तो हम परमात्मा के जय जयकार करते हैं, वेद मंत्र की घोषणा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उस पर हम अमल नहीं करते, आचरण में नहीं लाते। एक बात मैं आपको कह दूं कि
जब संगठन सूक्त की हम पाठ करते हैं, संगच्छध्वम संबदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये मंत्र का पाठ करने वाले हमारे वैदिक लोग, आर्य लोग, भारतीय लोग, लेकिन मलेच्छ लोग इस मंत्र को अपने अंदर चरितार्थ कर रखा है, अर्थ को धारण तो कर रखे वो मलेच्छ। और हम जो आर्य लोग हैं, ईश्वर के पुत्र कहने वाले, आर्यावर्त के रहने वाले, मंत्र पाठ करें हम और अर्थ को अपनावे वो, तो किसको लाभ देगा परमात्मा? मंत्र पाठ करने वाले को, कि जो उस पर चलता है उसको फायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से परमात्मा कोई मत मजहब में बंधा हुआ नहीं। मनुष्य वेद पढ़ा हो अथवा ना पढ़ा हो, वो वेद की बातों को जीवन में धारण करता है, तो निश्चित रूप से उसको वो फल मिलेगा। अब वेद में आया है 10 संतानों को जन्म देना चाहिए, तो ये आया 11वां पति उस स्त्री के लिए पुत्रवत हो जाता है। ये 10 संतान पैदा कौन करेगा? कहते पाठ करते हम, वेद पढ़ते हम, और अपनाते कौन? कोई और। तो फल किसको मिलेगा? जो अपनाएगा। तो निश्चित रूप से वेद में जो बातें कही गई है वो पाठ करने मात्र से हमें लाभ नहीं होगा, उस पर आचरण करने से, उस पर चलने से हमें लाभ होगा। तो देवजन वही है जो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाता है और गृहस्थ में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। महानुभाव, हमें वैसा नहीं बनना। हम देव हैं, हमें वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। जब आयु पूरी हो जाए 50 से ऊपर, और जब बच्चों को बच्चा हो या ना हो, आपको वैराग्य हो जाए, तो किसी समय भी आप संन्यास ले सकते हैं। गृहस्थ से भी डायरेक्ट संन्यास लेने का विधान है, चाहे ब्रह्मचर्य से जाए संन्यास में या गृहस्थ जाए, वानप्रस्थ जाए। जिस दिन लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा समाप्त हो जाए, संन्यास आप ले सकते हैं। पूर्ण वैरागी योगी भाव आ गए। लेकिन यदि नहीं हुआ तो क्रम से बच्चे को बच्चा हो जाए या बच्चे लोग व्यवस्थित हो जाए, दायित्व तो पूरा कर लें गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ ले लें। वानप्रस्थ में फिर जब वैराग्य हो जाएगा तो संन्यास लेंगे, नहीं तो 75 के बाद गौण संन्यास, क्रम संन्यास में तो हम ले हैं ही, 75 के बाद संन्यास लेंगे। तो ये आश्रम मर्यादा को पालन करने का संकल्प लेना है। ये हम आपको नहीं कह रहे, ये ईश्वर कह रहा है। वही देवजन 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष की आयु को भोग सकता है। तो मैं आज बैठ करके सोच रहा था कि परमात्मा ने कितनी सुंदर बातें कही कि 300 वर्ष की आयु की कामना करने वाला व्यक्ति 48 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, और फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम तो 48 वर्ष के बाद, उसके पूर्ण ब्रह्मचर्य के बाद 100 वर्ष तो ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाता है, 100 वर्ष फिर गृहस्थ में चला जाएगा, 100 वर्ष फिर वानप्रस्थ में चला जाएगा, और संन्यास की फिर आयु शेष रहेगी। तो फिर 300 से ऊपर 400 वर्ष में संन्यास में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये कल्पना मेरे मन में आया, और मैं इतनी बड़ी कल्पना ना करूं तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति आश्रम मर्यादा का पालन करेगा वो न्यूनतम आयु को तो अवश्य ही पार करेगा, क्योंकि उनका जीवन संयमित होता है, और संयमित जीवन ही व्यक्ति लंबी आयु को पार करता है, लंबी आयु जीता है। और मैं यहाँ पर एक बात कहते हुए वाणी को विराम दूंगा कि मृत्यु जल्दी क्यों होती है? क्योंकि हमारा कर्म जो होता है सोपक्रमम निरुपक्रमम, अर्थात हमारे जो काम क्रोध लोभ होते हैं वो बिल्कुल हम क्रम से भोगते हैं, छप के भोगते हैं, तो आयु तो जल्दी समाप्त हो जाएगी, न्यूनतम भी पार नहीं कर पाएंगे। और जब आप ब्रह्मचर्य पूर्वक और फिर गृहस्थ में भी संतान उत्पत्ति के लिए रजबीरी को व्यय किया, और फिर समय पर वानप्रस्थ ले लिए, फिर पत्नी मां हो गई और पति पुत्र हो गया, तो फिर वहां ब्रह्मचर्य ने देवा मृत्यु उपाघनत, फिर ब्रह्मचर्य का पालन, और फिर आगे उस वीर की रक्षा करते हुए वेद आदि शास्त्र को पढ़ते हुए परमात्मा को उपासना करते हुए जो व्यक्ति जिएगा वो क्यों नहीं 100 को पार करेगा, 150 वर्ष, 200 वर्ष, यहाँ तो 300 वर्ष की बात है। तो निश्चित रूप से लंबी आयु को जीने के लिए हमें आश्रम मर्यादा को पालन करने से हमारा बल, शक्ति, सामर्थ्य, आयु बढ़ जाती है। फिर अंत में तन्नो अस्तु त्रायुषम, हे प्रभु वह जो मेरी आयु है शरीर की, वह त्रायुष 300 वर्ष की होवे,
ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और वो तभी होगा जब हम ईश्वर के आदेशों को पालन करेंगे। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव मुदितः मोक्ष्यमामृतात्। तो यहाँ पर जो परमात्मा ने इतना बड़ा मंत्र जो 4 पंक्ति का कहा कि हम सब परमात्मा के नियम व्यवस्था में चलें और अपने कर्म के अनुसार जो फल मिला है उसको भोगें, आगे हम गलती ना करें, वेद के अनुसार जीवन को चलाएं, जिससे कि बार बार परमात्मा का रुद्र कोप भाजन ना बनना पड़े और परमात्मा हमें सुख देता रहे, हमें हमारी रक्षा करता रहे, लंबी आयु को प्रभु हमें प्रदान करे, जिससे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हम प्राप्त कर सकें। इसी जीवन को अंतिम बना लें, आगे मां के गर्भ में हम नहीं आए, ऐसा संकल्प के साथ हम 300 वर्ष की जीने की कामना करें और इसी जीवन में मृत्यु से जब छूट जाए तो फिर दोबारा ना आए और मोक्ष से हम ना छूटें। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम मोक्ष का आनंद लें। यही जीवन का लक्ष्य है, यही उद्देश्य को लेकर के हमें जीना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य सुभामित जी और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जो चर्चा आप लोग आज सुनते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है, जबकि ये मृत्यु के बंधन से छूटने का मंत्र है, जैसा कि आचार्य जी हम सभी के बीच में रखा। आइए सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई जिज्ञासा आपकी हो, कोई भी शंका। धनीराम जी, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। धनीराम पटेल सिमरिया। व्यासनंदन शास्त्री जी, चलिए। माता चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी, जगवान राजपूत जी, आइए आइए। नमस्ते भी। नमस्ते। ये वीर लखनलाल जी, आज के मुख्य वक्ता आचार्य प्रभा मित्र जी, माननीय व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, श्रद्धेय मुनि जी तथा अन्य श्रोतागण व मेरी बहनों, सभी को यथा योग्य अभिवादन। आज का विषय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। बहुत सुंदर वर्णन, विशेष करके जो वर्णन किया रुद्र रूप भगवान का, बहुत अच्छा लगा कि त्र्यंबकम का ये अर्थ दिया है। हम तो केवल इतना ही समझते थे कि त्र्यंबकम का अर्थ है सृष्टि के पालन करता, उत्पन्न करता, पालन करता और संहरता। ये 3 कार्य भगवान करता है ना, इसलिए इसको त्र्यंबकम कहते हैं। पर आज ज्ञान में वृद्धि हुई। प्रभा मित्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो जितने दिनों से हम सुन रहे हैं, आपका प्रवचन तो ज्ञान वृद्धि ही करता है और बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर। प्रभु से प्रार्थना है कि आपको इतनी बल, शक्ति और आयु दे कि आप हमारे ज्ञान की वृद्धि करते रहें और संसार का उपकार भी करते रहें। और ये धन्यवाद। लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतना सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं कि हम इतने विद्वान पुरुषों को सुन रहे हैं और अपना जीवन सफल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार जी। अश्विनी कन्नौज जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। अश्विनी जी पूछिए।
अश्विनी कन्नौज पूछिए जी। अश्विनी जी, अश्विनी जी, जगवान जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। पहले तो मेरे सभी सज्जनों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और हमारा जो हमारे विद्वान लोग हैं इनसे मेरा एक समाधान है हाँ बोलिए। कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी टेस्टामेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हम्म, तो उन्होंने उसका प्रारंभ जो है ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से किया है जी और उसमें उन्होंने एक शून्यवाद की परिकल्पना की है। तो इसके संबंध में हम अपने विद्वान आचार्य से कुछ समझना चाहते हैं उस नासदी सूत्र के विषय में। जी जी, नासदीय सूक्त के बारे में क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू? उन्होंने उसमें शून्यवाद की अवधारणा दिखाई थी। पुण्यवाद, शून्यवाद, शून्यवाद, अच्छा शून्यवाद, जी। अच्छा जी। तो इसके तो संबंध में जी, जी, आप विस्तृत नासदीय सूक्त का अर्थ होता है शून्यवाद नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ना असत, नासदीय जो असत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जी एक होता है असत, फिर ना भी निषेध में है, और असत में सत्य में दो बार नए तत्पुरुष समास हो गया। एक तो नए तत्पुरुष समास होने से सत्य को असत कह दिया। असत, असत अपने आप में होता है कि असत जो है वो असत है, शून्य है, लेकिन उस असत शब्द को ना फिर एक बार आ गया, ना सत्य, ना सत, तो उस असत को निषेध करके फिर सत्य आ गया। तो नासदीय सूक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं उसे नास्तिक भी कहूंगा, और देश राष्ट्र के उन्होंने बड़ा गद्दारी किया है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। पंडित नेहरू जी को इस व्याकरण का, संस्कृत का बोध नहीं होगा। तो नासदीय का अर्थ कर दिया शून्य। निश्चित रूप से ना असत, असत को यदि फिर से निषेध कर दिया जाए तो सत्य बोध होता है। नासदीय सूक्त का अभिप्राय होता है सत्य से ही सृष्टि हुई है, सत्यवाद, शून्य से नहीं, कारण से सृष्टि बनी है। इसलिए जो कोई ऐसा कहता है कि यह संसार शून्य से हुआ है, नासदीय सूक्त का अर्थ शून्य करता है, वो अज्ञानी है, वो व्याकरण नहीं जानता है। इसलिए नासदीय सूक्त जो वेद माया है वो सत्यवाद का प्रतिपादन करता है, कारण से ही कार्य होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए सत्व रज तम ये मूल प्रकृति के कारण से ही ये सृष्टि बनी है। निमित्त कारण परमात्मा, उपादान कारण जीवात्मा, इन तीन कारणों को मिलकर के नास्तीय सूक्त कारणवाद को प्रतिपादित करता है। नास्तीय सूक्त सत्यकारवाद को सिद्ध करता है। नास्तीय सूक्त सत्य को प्रतिष्ठित करता है। इसलिए हमें शून्यवाद से इसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि असत्य को पुनः ना निषेध करते हुए सत्य का प्रतिपादन कर दिया, तो हमें शून्यवाद अर्थ गलत है। जी ओम जी। जी अश्विनी जी, वीडियो खोलिया करे आप, थोड़ा सा आपका आवाज क्लियर नहीं आती है वो। जगवान सिंह राजपूत, जगवान सिंह जी वीडियो खोलिया करे आप लोग। हाँ जी, जगवान जी नमस्कार जी, सभी के लिए नमस्ते, आइए वीडियो खोलो। जगवान, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए कैसा लगा? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। हम ये बोल रहे थे कि इसमें कुछ एक जिज्ञासा, जैसे कोई प्रश्न के उत्तर के लिए जिज्ञासा रखी है, तो उसका कोई ऐसा इसमें और टॉपिक जोड़ा जाए कि जैसे किसी का कोई सवाल है तो उसका उत्तर समाधान
बताया जाए। क्या हो रहा है समाधान तो बताओ, हो जाए। नहीं ये तो आपने सही हो रहा बताया। हो। हाँ नहीं, जैसे और भी कुछ टॉपिक होती हैं उसको विषय एक अलग अरे तो अलग विषय। तुम विषय ले आओ, प्रश्न ले आओ, पढ़ के ले आओ, ढूंढ के ले आओ, ठीक है ठीक है, हम पूछ के ले विषय आओ, उसको कलेक्ट। हाँ हाँ ठीक। पूछ के ले आओ। मोड़ी मुड़ा जो तुम आज जो कह रहे कि ईश्वर है ही नहीं ना, ईश्वर हो तो नहीं ना, उन्हें लुवा ले आओ, तो उनकी मम्मी को लुवा ले आओ, तो बेतन पता चल बे। हमारे इनके जगवान जी के बच्चे जो है जैन समाज के गुरुकुलों में पढ़ने लगे हैं, तो हाँ छोटी छोटी बच्चियों से जब हमने कहा बेटा ये बताओ ईश्वर होता है, बोले नहीं ईश्वर नहीं होता है। तो हमने कहा देखो हमारे बच्चे जो है हिंदू समाज के जो बच्चे हैं वो जैन गुरुकुलों में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से नास्तिकता की ओर जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल सही बात। वो बच्ची जो है इतनी बड़ी है, मतलब हम्म। 11वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हो, अभी से उनके अंदर ये चीज प्रवेश करने लगी है कि जगत को बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमें बड़ा मतलब सुनकर के हमने कहा जगवान जी से कि बच्चों को जो है इतना जरूर बताइए कि उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को पूरा विश्व मानता है और जानता है, और हम नास्तिकता में अगर इस जमाने में पड़ जाएंगे तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही आप, बिल्कुल है, सही। तो जगवान जी बच्चे हैं कि चलेगा अभी? अभी तो चलेगा स्कूल। चलेगा स्कूल चलेगा। हाँ हाँ, स्कूल। तो ध्यान रखना वो। अभी छुट्टी पे आएंगे तो फिर कोई डिबेट होगी तो उसमें जुड़ेंगे। हाँ मतलब ये आप भी कंफर्म तय कर लीजिए। मैंने इनको बताया कि 2-3 लोग है, चारवाक, जैन और बुद्ध, जो नास्तिक दर्शन है, जो जगत की उत्पत्ति का कारण परमात्मा को नहीं मानती है, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करती है। समझ रहे जगत भाई, हाँ जगवान जी। जी? तो इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं आप आगे, ठीक है ना? जी हाँ। अपनी शंकाओं का समाधान बिल्कुल भरपूर कीजिए, ये मंच इसी के लिए बना है। आप लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ही हम दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की समस्याओं के निदान हो सके। जी आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, क्या बात है, कुछ दिनों से जो है सड़क पे कुत्ते ज्यादा भौंक रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं लगातार, हाँ, लेकिन आपके हम चलते फिरते भी जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, यही तो आपका समर्पण है, यही तो समर्पण है आपका। जी जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमयेति। ओम यतो यतः समीहते ततो नो अभयं दुरन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के सम्मानीय संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मित्रवर आर्य श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे आज के और प्रत्येक इधर विगत दिनों से लगातार 4 अप्रैल से और उसके पूर्व भी अपनी सारस्वत प्रतिभा से जनमानस को प्रकाशित, प्रभावित और उद्वेलित करने वाले वैदिक विद्वान प्रियवर आचार्य प्रभामित्र जी शास्त्री, आचार्य आवृत्ति जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय नरूला साहब, माननीय पंडित मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, समस्त मातृशक्ति, हमारे बड़े ही प्रत्येक दिन के कार्यक्रम से जुड़े पंडित विमलेश कुमार जी सिंह, जिन्होंने पुस्तक की मांग के लिए उन्होंने बहुत अग्रिम आगाह कर दिया है और कई प्रतियां जा रही हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी सम्मानित मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों। अभी आश्रम व्यवस्था पर और नास्तीय सूक्त की चर्चा पर प्रश्नोत्तर शैली में कार्यक्रम चल रहा है। सचमुच आश्रम व्यवस्था एक ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है जिस पर चल के हम शतायु और साथ ही साथ 400 वर्ष की आयु की प्रार्थना की कामना के लिए हम लोगों ने मंत्र श्रवण किए हैं, जहां तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् और अंत में भूयश्च सर्दशतात्। आत्मा को यह आशावाद, अर्थात हम 100 से ज्यादा भी जिए
हे प्रभु आपकी परम कृपा बन जाए। इससे मतलब है कि हम 100 से ज्यादा जीवन जीने के लिए कामना तो करें और 100 वर्ष तक जीने के लिए भी कर्म करते हुए इच्छा करें। बिना इच्छा से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इच्छा शक्ति को मजबूत करें। और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का वैदिक आधार ये सारे मंत्र हैं, जिसमें कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजि विषेत सतंग समाह एवं तैवी नान्यते स्थोति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजि विषेत, जीने की इच्छा करें, ये तुम इच्छेत, जीने की इच्छा करें। और जीने की इच्छा करने वाला हमेशा श्रम करता है, हमेशा क्रियाशील रहता है, कभी बैठता नहीं है। और आपको जगाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, नवयुवकों के अंदर वैदिक धर्म के मर्म को समझाने की पूरी योजना चल रही है, भारत को समझो की योजना चल रही है। और भारत कभी विश्व का गुरु था, तो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था वेदों के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, जो धर्मशास्त्र का पहला ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके आधार पर सब लोग जिए। और आश्रम, लगातार श्रम करने का जो जीवन है वही आश्रम है। आश्रमंताश्रमः यस्मिन् क्रियते स आश्रमः, अर्थात जिसमें शुरू से अंत तक श्रम ही श्रम किया जाए उसी का नाम आश्रम है। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसकी चर्चा आप सुन चुके हैं। और चारों आश्रमों के लिए एक एक वेद सुरक्षित है। ब्रह्मचारी ऋग्वेद पढ़े, गृहस्थी यजुर्वेद पढ़े, वानप्रस्थी सामवेद पढ़े और सन्यासी अथर्ववेद पढ़े। ब्रह्मचर्य कालात ऋग्वेदः, गृहस्थे यजुर्वेदः, वानप्रस्थी आश्रमे सामवेदः, संन्यास आश्रमे अथर्ववेदः। ऐसा कई ब्राह्मण का भी वचन है, अर्थात हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पूरे इस प्रतिपादित करते हैं। इसलिए भी बने कि जो कम से कम 100 वर्ष तक जीवन या 25 से 40-48 वर्ष तक व्यक्ति ऋग्वेद पर कर्म करे, क्योंकि जितना ऋग्वेद को यदि व्यक्ति तो तृण से ब्रह्मांड का ज्ञान से ऋग्वेद प्राप्त हो जाए। पूरा यजुर्वेद कर्मकांड और अंत में तो बहुत अद्भुत 40वां अध्याय है ब्रह्मकांड, इसे कह सकते हैं। और उसके अलावा सामवेद उपासना कांड, अथर्ववेद विज्ञान कांड, इन समस्त चारों वेदों के 4 विषय और चारों आश्रमों के लिए पृथक पृथक वेदों को परमात्मा ने हम लोगों को दिया है सृष्टि के आदि काल में। और सृष्टि जो है वो अनादि है, सृष्टि अनवरत है। सृष्टि का आरंभ और अंत हम लोग गणना करते हैं, लेकिन पहले सृष्टि हुई कि बाद में सृष्टि हुई, पहले प्रलय था कि बाद में प्रलय था, इसका निराकरण महर्षि दयानंद कहते हैं कि जैसे दिन और रात में कौन पहले कौन बाद ये कहना मुश्किल है, उसी प्रकार अनाहत गति से, अनवरत गति से सृष्टि प्रलय का क्रम चलता रहता है। जब सृष्टि होगी उसके पहले प्रलय था, प्रलय है तो सृष्टि होगी, दिन है तो रात था, रात थी और रात है तो दिन होगा। ये जो क्रम है, इसी क्रम के अनुसार ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः दर्णवादधि संवत्सरो अजायत। ये सारे मंत्र ये प्रमाण करते हैं कि सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही सत्य शक्ति से हुआ है। और यही दो परमात्मा ने इच्छण किया है, इच्छण शब्द का प्रयोग है, इच्छण किया है और इच्छण के द्वारा उन्होंने सृष्टि की। और यही चल रहा था ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानिम, ये जो पूरा का पूरा किमा वरी भको कस्य शर्मन, ये सारे मंत्र आए हैं। और इसके साथ तमा आशित तमसा गुड़ मग्दे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, पूरा नाश के 6 मंत्र पूरे प्रमाण करते हैं कि हमारी सृष्टि कैसे हुई, हम पहले कैसे थे, बाद में कैसे हुई। इसलिए जो कहते हैं सुनने से, पंडित नेहरू की चर्चा हो रही थी, वो तो घोर नास्तिक रहे हैं। नाम तो पंडित था लेकिन काम अपंडित था, क्योंकि उन्होंने वेदों का जितना गलत ढंग से इंटरप्रेशन हो सकता है विदेशियों को, उनके पूरे उसी पक्ष को लेकर के चलते। और इसके साथ ही साथ विश्व इतिहास की झलक यदि आप पढ़ें उनका, हमारे किस प्रकार से मैंने बहुत कम समय में उन्होंने आका है। हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता को जितना ऊंचा आदर्श हमारे ऋषियों ने दिया है,
उसकी पकड़ कहाँ थी उन लोगों को। उनवे तो अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति से पढ़े हुए थे, जो जिनका वस्त्र ही समझिए कि धुला के आता था लंदन से, और किस प्रकार वो अपने जीवन में चलाए। खाने में क्या थे, मुस्लिम जैसा उनका खाना था। जिनका हिंदू में जन्म लेना, उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू अपने को कहते थे। जो ऐसे विचार का हो तो वो किस रूप में वेदों को समझेगा, वो तो शून्यवाद कहेगा ही। और विज्ञान कहता है कि शून्य से कुछ होता ही नहीं है, शून्य से माने जीरो कम्स आउट ऑफ नथिंग, माने शून्य से कुछ नहीं होने वाला है। समथिंग कम्स आउट ऑफ सम, हमारा है, कुछ से कुछ की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पर सत्कार्यवाद जो सांख्य दर्शन का मुख्य विषय आया है, लॉ ऑफ कॉजेशन, बिना कार्य से कारण, बिना कारण से कार्य नहीं होता। और परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का कारण है और निमित्त कारण है, वो प्रधान कारण है। जीवात्मा साधारण कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। इन तीनों कारणों से हम उस सृष्टि को समझते हैं, जानते हैं, और यही सृष्टि हम सबों को आध्यात्मिक और प्रेरित करती है। हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। क्या अपने आप हो गया? अपने आप तो कुछ होता नहीं। एक बकरी की पूंछ अपने आप नहीं बनती, तो बकरी पूरी कैसे बन गई? ये पूरा पहाड़ जिसमें घास इतने सुंदर हैं, इतनी औषधियां हैं, वनौषधियां हैं, क्या अपने आप होती हैं? बुद्धि और विवेक पूर्वक परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि की है और जीवात्मा के कल्याण के लिए की है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि अनर्गल प्रलाप में नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण सृष्टि प्रलाप युक्त नहीं बल्कि बुद्धि युक्त है। और परमात्मा ने बुद्धि पूर्वक ये सृष्टि की है। इसलिए जो सृष्टि विज्ञान को जानते और समझते हैं, वो निश्चित रूप से परमात्मा के विज्ञान को समझते हैं, और वही परमात्मा के विज्ञान को समझने वाला सही पथिक हो सकता है। सज्जनों, आवाज आ रही कि नहीं? कट गई आवाज है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि वेदों से जुड़ें, वैदिक संस्कृति से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, तभी हमारी समझ में आएगी कि ईश्वर है या नहीं है। आज तो कई अन्य मतांतर के लोग, खास करके बौद्ध, जैन, चारवाक, कट्टर नास्तिकता का प्रचारक है, लेकिन हम उनके बीच भी मानवता के अनुकरण कर सकते हैं। अरे बुद्ध ने कहा था, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। तो जिस वेद में हिंसा की बात हो, उस वेद को तो हम भी नहीं मानते। जो इस प्रकार की बात करता हो, हिंसा की बात, खास करके यज्ञ में हिंसा की बात, गोमेद के नाम पर गाय काटने की बात, वेद में तो संभव ही नहीं है। वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर 17 बार जहाँ अग्न्या शब्द का प्रयोग है, 24 बार जहाँ यजुर्वेद में अग्न्या शब्द का प्रयोग है, सामवेद में 12 बार अग्न्या शब्द का प्रयोग है, और अथर्ववेद में 19 बार अग्न्या शब्द का प्रयोग है। यह सिद्ध करता है कि अग्न्या माने जिसकी हत्या न हो, मारी न जाए, उसी का नाम गौ है। और वह गौ को किसी प्रकार से किसी भी यज्ञ में काटने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहना यह था कि वो सीधे कह दिया, मैं इसे वेद को नहीं मानूंगा, और बाद में उन्होंने संहिता पढ़ी नहीं, वेदों पर देखा नहीं, उन्होंने सीधे खंडन कर दिया। अगर वो पढ़े होते वेद, अगर वो महर्षि स्वामी दयानंद की बाद में हुए, वो बहुत पहले हुए, फिर भी हमारे जो अन्य हमारे ऋषियों का मत था उस पर अगर चलते तो शायद उनको यह ज्ञान हो जाता। सत्य का ज्ञान करना था, सत्य से वो दूर हो गए, और जो उनका अहिंसात्मक प्रवृत्ति बनी, अहिंसा परमो धर्म, इस पर थोड़ी चर्चा की, वो भी अतिवाद में चले गए, जिसके कारण कि राजा को भी उन्होंने शस्त्र से हीन कर दिया। अशोक का शस्त्र त्याग वे बौद्धिस्ट को धारण करने के कारण हुआ, जिससे हमारी क्षति हुई। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में 15,000 स्टूडेंट काट दिए गए, 7,000 8,000 आचार्य काट दिए गए। लोगों ने अगर एक साथ मुकाबला किया होता तो बख्तियार खिलजी को भागने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इन मतों में पड़ के कारण कि हम अपने ईश्वरीय व्यवस्था को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, वेदों को भूल गए। इसलिए आवश्यकता है कि पुनः हम वैदिक धर्म को अपनाएं, और जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, परम आस्तिक लोग हैं, परम जिज्ञासु लोग हैं, और उनकी समस्त समझिए शंकाओं का सम्यक समाधान इस मंच से होता है। और यह विश्व का ऐसा अद्भुत मंच बन रहा है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को भी पूरे तन मन से समर्पण होकर कर सकते हैं, और जितने श्रोतागण हैं वो भी तल्लीन होकर श्रवण करते हैं। इसलिए इसमें जगदीश
प्रसाद पराशर जी, जो बड़े ही हर दिन अपनी बात करते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो पूरे देश के कोने कोने से जुड़े हैं, सबका कहना तो मुश्किल है। माता कांता जी जो दूर से जुड़ी होती हैं, भगवान जी जो अभी हमारे सब कुछ अपने आप आचार्य में जी बड़े ने बात अद्भुत हैं। रखी है कुछ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और लोग भी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद, शुभकामनाएं और वैदिक अभिवादन। नमस्ते। भगवान जी, ईश्वर की आस्तिकता पे डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी ने अपना व्याख्यान रखा, निश्चित रूप से लगा होगा आपको कि कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, बढ़िया। उन्होंने जो है कितनी बात रखी कि कौन कौन लोग नास्तिक दर्शन में है और कौन कौन उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा है। समझ रहे आप बात को? और हमें जो है कुछ भी करते रहे बच्चे, लेके इतना ध्यान रखना, परमात्मा के ऊपर उनका विश्वास बना रहे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? अगर ईश्वर पे भरोसा नहीं रखेंगे बच्चे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे बच्चे, तो बहुत कमजोर हो जाएंगे और बिना परमात्मा के उनका जीवन जो है निष्फल हो जाएगा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे प्रभा मित्र जी ने और उसके बाद डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री ने, जो भ्रम था लोगों को एकदम दूर कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि एक्सीडेंटल हिंदू थे, उनकी जो मीमांसा थी उसको पूर्णतया उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि पंडित जी को तो संस्कृत की ABCD भी नहीं आती थी। इसके लिए दोनों लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शांति पाठ करेंगे। अच्छा जी शर्मा जी, ये कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े विद्वान थे, क्या उनको संस्कृत आती थी क्या? नहीं आती थी उनको। हाँ, तो जब संस्कृत नहीं आती थी तो कैसे उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी होगी, कैसे वेद उपनिषद पढ़े होंगे? वो तो अंग्रेजों की लिखी हुई जो पुस्तकें थी उन्हीं को पढ़ लिया उन्होंने, उनके अनुवादों को पढ़ लिया, है ना? ये एक आध पन्ने पढ़ के उन्होंने उससे कमेंट दे दिया अच्छी तरह। अंग्रेजों के पढ़े हुए अनुवाद को पढ़ा, मूल ग्रंथ नहीं पढ़ा उन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा, पढ़ी, जिसके कारण की अविद्याएं फैली हैं। बिल्कुल अगर सही मूल कह रहे ग्रंथ भेंट हो जाती, कुछ भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि उनके जो बाद के मानने वाले अभी के जो लोग हैं, वो भी हमारी आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते। उन्होंने जो कह दिया उसी पे चल रहे हैं वो, और अपना जीवन और आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आइए नाती पोते आ जाए, शांति पाठ स्टार्ट करो। शांति पृथ्वी शांति रौचदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति रेडि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विवेकानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। आनंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, जलती रहे, उसका झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ और भारत के समझो अभियान की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। हम नमस्ते 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 जी, सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नाता जी, नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते नमस्ते।